फाइनली आज मट्ठा वाली कड़ी बना ही ली। बहुत दिन से सोच रही थी और उसका इंतजार भी कर रही थी कब आएगा मट्ठा वाला। तो आज आ ही गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शशि है। यहाँ पे सुबह उठते ही मैं लग गई थी वर्कआउट करने के लिए। और वर्कआउट कराने के लिए आज मेरे साथ था मेरा छोटा बेटा, जो कि ये कैमरे के अंदर ही यहाँ पे घुसे जा रहा था। बार बार इसको ऐसी अपनी फोटो दिखाई दे रही थी तो बार बार इस तरीके से देख देख के हंसे जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो उसके बाद मैंने अपने अच्छी तरीके से आज वर्कआउट कर लिया था, क्योंकि एक एक सो रहा था, एक जाग रहा था। वो बड़ा वाला सोया हुआ था, अगर वो जगा हुआ होता है तो मेरे ऊपर ही आके बैठ जाता है। तो इसलिए मेरी तो वर्कआउट अच्छे तरीके से आज यहाँ पर हो गई थी। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा तंग जरूर कर रहा था, बट इसके जगने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो वैसे ही थोड़ा मोड़ा दिक्कत करता रहता है, बट जब ये रोता है तब ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उसके बाद नहा धो के हम यहाँ पे आ गए थे तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे मैंने आज अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे बनाई थी मैंने ये बीन्स की सब्जी, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और पौष्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने भैया अपना अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट किया। एक पराठा बनाया था सहजन का, मतलब कि वो सहजन का पाउडर मंगा रखा है उसका, और एक बनाया था सिंपल। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी खुशबू थोड़ी मेहंदी की जैसी आती है। जब भी आटा मांडती हूँ तो बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। हस्बैंड देख लेते हैं तो वो कहते हैं हाँ इसको डाला ज़रूर करो। उसके बाद घर में आज चल रहा है हमारे काम, बालकनी में थोड़ा मोड़ा हम काम करा रहे थे। और आज पूरा घर फैला हुआ है बुरे तरीके से। यहाँ पे बर्तन साफ वगैरह अच्छे तरीके से किए, इतने में इसकी रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने सोचा चलो पहले दूध ही बॉईल बॉईल करके इसको दूध पिला दूंगी, तो ये कम से कम अकेला खेलता तो रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला बेटा तो वो स्कूल गया था। यहाँ पे फिर दोबारा से मैं अपने यहाँ पे बर्तन को क्लीन करने के लिए आ गई थी। और इसका काम बस ऐसे ही मेरे किचन में आ जाना है। दूसरी ओर आज तो छाछ वाला भी आ गया था। मैंने पहले 2 दिन से सोच रही थी कि ये छाछ वाला कब आएगा और कब मैं इसकी कड़ी बनाऊंगी। तो मैंने भी यहाँ पे कड़ी बना के अच्छे तरीके से रख दी। और दूसरी ओर इसका घी की खिचड़ी बनाई, क्योंकि ये तो कड़ी चावल खा नहीं सकता। तो सोचा चलो इसके लिए भी बना दूंगी और अपने लिए भी हो जाएगी और बढ़िया तरीके से ये खा भी लेगा। हमारी कड़ी देखो कितनी बढ़िया तरीके से तैयार थी। और सोचा चलो इसको थोड़ा सा जूस भी पिला दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा भूख की वजह से रो भी रहा था। और खिचड़ी भी इसने अच्छे तरीके से, मैंने कहा खाएगा नहीं खाएगा इसका आजकल कोई भरोसा ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको पिलाया बढ़िया तरीके से जूस। बढ़िया तरीके से इसको हमने यहाँ पे पिलाया जूस, और जूस पी के आ जाते हैं मज़े। इसको पिलाती हूँ मैं ड्रॉपर से, और ये ड्रॉपर ही अपने दांत के अंदर बीच लेता है और वापस नहीं देता है। उसके बाद जो वर्कर काम कर रहे थे 3 ही थे, तो उनके लिए समोसे आ गए थे। उनके लिए क्या, मैंने कहा लेके आ रही हूँ तो हमारे लिए भी लेके आना। एक ईवान का और एक मेरा। मैंने कहा मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके पापा अपना ना ला के हमारा ही लेके आए थे। तो हमने फिर यहाँ पे बढ़िया तरीके से समोसे खाए। सबने मतलब कि समोसे खाए थे और बढ़िया मज़ा आ गया था। ये छुटका फिर मेरा रोने लगा था, तो इसको गोद में लेके मेरे को काम करना पड़ा था। इसी तरीके से ये करता है। तो फिर मेरी चाय हो गई थी ठंडी, मैंने सोचा चलो इसको गर्म करके इसको समोसे के साथ ही खा लेंगे। और ये कैसे टुकुर टुकुर देखता ही रहता है, इसका हाथ पकड़ना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर अपने खाए थे कड़ी चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा से बनाए थे मैंने। आज मैंने बनाई थी मट्ठे वाली कड़ी। बहुत दिन से देख रही थी कि ये मट्ठा वाला कब आएगा और कब ये खट्टी खट्टी कड़ी बन के हम खा बना के यहाँ पे तैयार करूँगी। तो आज जैसे ही उसकी आवाज़ आई तो मैंने इनको भेज दिया नीचे मट्ठा लेने के लिए। मैंने कहा आज तो कड़ी ज़रूर ही बनाऊँगी। और मेरी फाइनली यहाँ पे कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मट्ठे की कड़ी। और दही की जो कड़ी होती है वो खट्टी ही नहीं होती है। यहाँ पे जो मार्केट वाला हम दही लेके आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बट मट्ठे की कड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमारा हो गया था यहाँ पे बालकनी में टाइल्स सारी लग गई थी। अच्छे तरीके से टाइल्स तो लग गई थी, लेकिन घर का हाल कुछ ऐसा था जो कि मुझे 2 घंटे लगे पूरा घर को क्लीन करने के लिए। ऊपर से ये बच्चे भी इतना दंगा मचा रहे थे। तो फिर क्या था, मैंने भी अपने बालों पे बांध लिया था कपड़ा और सोचा चलो अब सफाई तो करनी है। पूरे घर में हमारे धूल ही धूल हो गई थी। वो तो इन्होंने टाइल नीचे काट के लेके आए थे, लेकिन थोड़ी मोड़ी इनको ऊपर भी काटनी पड़ी थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रिल ही साफ़ करी। मैंने सोचा चलो इसको ही अच्छे तरीके से पोंछ दूँ। उसके बाद मेरे बेड का हाल कुछ इस तरीके से हो गया था। इवान ने सारी की सारी बेडशीट वैसे ही हटा दी थी और पूरा घर धूल के अंदर हो गया था बुरे तरीके से। सारे घर को इतना क्लीन करने के बाद भी अभी अच्छे तरीके से ये क्लीन नहीं हुआ है। ये कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे इसको एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए। और अकेली खुद हूँ और उसके बाद इतना सारा काम भी फैल जाता है कि बहुत ही ज़्यादा।
हालाँकि इनके पापा ने भी बहुत सारा मेरे साथ काम कराया था, मतलब कि जो मैं कर रही थी साथ में, वो भी मेरे साथ में करने में लगे ही हुए थे, और हमें पूरे 2 घंटे लगे इस सारी सफाई को करने के लिए। और पूरा घर अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही झाड़ा था, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे दोबारा इसको पूरे घर को क्लीन करना पड़ा। फिर नाइट का, फिर हम सो गए थे तो कम से कम 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने नाइट में बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, और इतने ज़्यादा थक गए थे कि बस अब तो मन कर रहा था जल्दी से डिनर करें और सो जाएं। लेकिन ये बच्चे मेरे डिनर करने के बाद इतने आसानी से कहाँ ही सोते हैं। बस मैंने आज इतना ही शूट किया था आज के लिए।